हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला टॉपिक है एल्गी। तो इस सेशन में हम एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। एल्गी जो है वो सबसे लेस डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर body organization like the other advanced plants। इनमें true leaves या stem और root इस तरीके के structures देखने को नहीं मिलते हैं। ये primitive type के plants हैं। Alright, तो इसके कुछ characteristics discuss कर लेते हैं। So they have chlorophyll, that means ये autotrophs होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देन देयर बॉडी इज़ थैलॉइड और थैलस लाइक। थैलस लाइक या थैलॉइड का मतलब होता है कि वही जैसे मैंने बताया कि दे आर द प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट्स, दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। तो इनमें ना तो हमें ट्रू लीव्स देखने को मिलेगी, ना ही स्टेम देखने को मिलेगा और ना ही ट्रू रूट्स देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे थैलॉइड या थैलस लाइक कहते हैं। ऑलराइट, देन अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। जहाँ भी पानी प्रेजेंट होगा वहाँ पर एल्गी ग्रो करती है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों ही टाइप के हैबिटेट में ये मिलेंगे। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल लोकेशंस हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है ये वहाँ भी ग्रो करते हैं, लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। एल्गी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गी। तो फंगस और एल्गी आपस में मिल कर के रहते हैं साथ में एक एसोसिएशन बना के, जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है। फंगस जो है वो अपने हाइफे की हेल्प से न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और एल्गी को प्रोवाइड करता है। एल्गी इन टर्न फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करके फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये इस म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स के साथ भी इनका एसोसिएशन है, लाइक स्लॉथ बेयर। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो जनरली तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि अगर एल्गी की बॉडी का कोई भी पार्ट या फ्रैगमेंट टूट करके गिर जाए तो उससे पूरा एक थैलस प्रोड्यूस होता है या एल्गी की जो बॉडी पार्ट है वो एक नया एल्गी बना सकता है। दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन which is a type of vegetative reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है। ये स्पोर्स जो होते हैं ये यूजुअली फ्लैजेलेटेड होते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये स्पोर्स मोटाइल होंगे, मतलब ये मूव कर सकते हैं और यूजुअली इन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है। सो दीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें जूस्पोरेंजियम कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और दोनों ही गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा जो कि एक नया थैलस या नई एल्गी को क्रिएट करेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें तीन टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ गैमीट्स, कि जो दो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं,
उनका साइज़ क्या सेम है या डिसिमिलर साइज़ है, मतलब अलग अलग साइज़ है, और उसमें क्या वो गैमेट्स मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं। इन सब के बेसिस पे 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है आइसोगैमस। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका साइज़ सेम होता है, दे आर सिमिलर इन साइज़। तो इसके 2 एग्जांपल हैं। अब अगर गैमेट्स मोटाइल हैं, अगर उनमें फ्लैजुला प्रेजेंट है, अगर वो मोटाइल हैं, ठीक है, वो गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फ्लैजुला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होंगे, ठीक है। तो आइसोगैमस में मोटाइल का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन मोटाइल का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो दिस इज़ आइसोगैमस रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का साइज़ सिमिलर होता है। ये गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस आइसोगैमस का ऑपोजिट है। इसमें जो गैमेट्स होंगे उनके साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करना है आपको। थर्ड टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ oogamous रिप्रोडक्शन। इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़े साइज़ का होता है और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो होता है वो छोटे साइज़ का होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। मेल गैमेट में फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे तो वो स्विम करते हुए फीमेल गैमेट के पास चला जाता है, दोनों में फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है जो कि एक नए एल्गी को क्रिएट करता है माइटोसिस के थ्रू। oogamous के 2 एग्जाम्पल्स हैं फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। ऑलराइट, सो ये जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इनके एग्जांपल्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। सो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। नाउ लेट अस कम टू द यूजेस ऑफ एल्गी। तो पूरे वर्ल्ड में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो 50% फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, हमें पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द वर्ल्ड इज़ डन बाय एल्गी। और एल्गी क्योंकि एक्वेटिक होते हैं और जब वो पानी के अंदर फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें ये भी पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है जिसकी वजह से वाटर कंटेंट में ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो इंक्रीज़ होता है। So algae increase the level of dissolved oxygen in water. Then बहुत सारी algae जो है they are a food for aquatic organism. तो जितने भी aquatic organism हैं जैसे कि fishes और भी जो अलग अलग organisms हैं वो ज़्यादातर algae को खाते हैं। So algae act as a food for them. वो उनके food cycle और food chain का part है। देन 70% जो एल्गी होता है, 70% जो मरीन एल्गी है दे आर एडिबल। तो जितने भी मरीन एल्गी हैं उनमें 70% एडिबल हैं, मतलब जो जिन्हें हम खा सकते हैं। तो उनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम। तो ये क्योंकि नाम दिया हुआ है स्पेसिफिकली तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये एडिबल एल्गी हैं। पोरफायरा जो है वो एक रेड एल्गी है, लैमिनेरिया और सारगासम ब्राउन एल्गी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रोकोलॉइड्स। कुछ एल्गी में स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस बनते हैं जिन्हें हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं।
हाइड्रोकोलॉइड का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब वो पानी को होल्ड करके रखता है, अब पकड़ के रखता है पानी को, इसे कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, तो ये दो टाइप की एल्गी से हमें मिलता है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी से। ब्राउन एल्गी से जो हाइड्रोकोलॉइड मिलता है उसे कहते हैं एल्जिन, और रेड एल्गी से जो हाइड्रोकोलॉइड मिलता है उसे कहते हैं कैराजिन। तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कैराजिन में 2 R आते हैं, 2 R से आप रेड एल्गी याद रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज़ अगार। अगार भी जो है वो एल्गी से मिलता है। अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम माइक्रोब को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ मीडियम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लैब्स में किसी भी तरीके की टेस्टिंग के लिए अगर किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं जिसमें अगार का यूज़ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और फिर उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करके उसका कल्चर करके हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ मीडियम में अगार का यूज़ होता है। इसके साथ ही साथ जो हम कुछ आइटम्स खाते हैं लाइक आइसक्रीम एंड जेलीज़, इनमें भी अगार का यूज़ होता है। और अगार के जो सोर्स हैं वो 2 रेड एल्गी हैं, ग्रासिलेरिया एंड जेलीडियम। ऑलराइट, सो दीज एग्जांपल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, और क्लोरेला में प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत हाई होता है। इसी वजह से जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए या स्टडी के लिए, वो क्लोरेला को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। ऑलराइट, सो दीज वर द यूजेस ऑफ एल्गी। अब हम ये तो सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी एल्गी की। एल्गी के अगर हमको टाइप्स और उनके पूरे स्पेसिफ़िक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर टाइप का स्पेसिफ़िक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए हमें एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हैं एल्गी की। क्लोरोफाइसी, जिन्हें हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट, और क्लोरोफिल से ग्रीन कलर आता है, सो दे आर ग्रीन एल्गी। देन सेकेंड क्लास इज़ फियोफाइसी विच इज़ ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये सब इनके कलर के बेसिस पे नेम है। फियोफाइसी ब्राउन कलर के होते हैं, सो दे आर ब्राउन एल्गी। एंड द थर्ड टाइप इज़ रोडोफाइसी विच इज़ रेड एल्गी, दे आर रेड इन कलर। तो ये 3 क्लासेस में बांटा गया है एल्गी को, और हम इन 3 क्लासेस को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और ये एल्गी का जो 3 टाइप है, इनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक फ़िगर दिया हुआ है, एक पेज में फ़िगर दिया हुआ है तीनों टाइप की एल्गी का, जिसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तीनों एल्गी के, उनके डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनके लेबलिंग्स दिए हुए हैं। वो डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें बुक से रीड कर लीजिएगा। सारे जो CBSE एग्ज़ाम्स में या नीट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एक बार जब आपने स्टडी कर लिया है तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज़म। उसमें मैंने वही तीनों टाइप की एल्गीज़ के ऑर्गेनिज़म और उनकी लेबलिंग को उसमें एज अ क्विज़ आप लोगों से पूछा है, तो आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं वो वीडियो देख के। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते आइडेंटिफाई करके आंसर लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कि आपने कितना अपना करेक्ट आंसर दिया है आइडेंटिफिकेशन का और लेबलिंग्स का। सो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो टू। I will put the link in the description.
सो दिस वॉज ऑल द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ये जो 3 टाइप की क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन एक टेबल दिया है आपकी बुक में जिसमें इन तीनों एल्गी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं, और ये टेबल भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो है ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट जो है वो मेजर पिगमेंट है? मेजर पिगमेंट जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड बी इन ग्रीन एल्गी। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है ग्रीन एल्गी में? स्टोर्ड फूड मटेरियल इज़ स्टार्च। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है ग्रीन एल्गी में? तो वो बना होता है सेल्यूलोज का। इनर वॉल होती है सेल्यूलोज की, आउटर वॉल भी एक होती है पैक्टोज की। वो सब हम जब डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तब हम पढ़ेंगे। देन जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं इनके गैमेट्स में या स्पोर्स में, वो 2 to 8 हो सकते हैं नंबर में, और इक्वल होते हैं वो साइज़ में। जो भी फ्लैजेला होंगे सबका साइज़ इक्वल होगा। एंड दे आर अपाइकल। अपाइकल मीन्स वो टॉप पोर्शन में रहेंगे। सपोज़ ये इनका गैमेट या स्पोर है तो ये ऐसे टॉप पोर्शन में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे। ऑलराइट, देन इनका जो हैबिटेट है ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, सॉल्ट वाटर मतलब मरीन हो सकते हैं, या ब्रैकिश वाटर हो सकते हैं। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच का वाटर हो, मतलब जिसमें जो सैलिनिटी है या जो सॉल्ट का कंटेंट है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है लेकिन सॉल्ट वाटर से कम होता है, उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो ग्रीन एल्गी तीनों ही टाइप के पानी में मिल सकता है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ये हो गया ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के बारे में। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी। इनमें जो मेजर पिगमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इन्हें ब्राउन कलर मिलता है। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है मैनिटॉल या फिर लैमिनरिन। इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है और एल्जिन से भी बना होता है। एल्जिन के बारे में हमने अभी एक पॉइंट में पढ़ा था, एक टाइप का ये हाइड्रोकोलॉइड है। इनमें जो फ्लैजेला होते हैं वो 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, मतलब इनका जो साइज़ होगा वो इक्वल नहीं होगा फ्लैजेला का, एक छोटा एक बड़ा होगा। और ये लैटरल होते हैं। लैटरल मतलब ये साइड में प्रेजेंट होंगे। तो सपोज़ अगर ये एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, उसका स्पोर या गैमीट जो भी है, तो उसका एक फ्लैजेला बड़ा और एक फ्लैजेला छोटा ऐसे साइड में रहेंगे। ठीक है, अनइक्वल एंड लैटरल फ्लैजेला। देन ये रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं, ज़्यादातर ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। थर्ड टाइप इज़ रेड एल्गी और रोडोफाइसी। इनमें जो मेजर पिगमेंट हमें देखने को मिलेगा वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन, जिसकी वजह से इन्हें रेड कलर मिलता है। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है दैट इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च। इनका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, पैक्टिन से और पॉलीसल्फेट एस्टर्स से। इनमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता, फ्लैजेला इज़ एब्सेंट इन रेड एल्गी। इनमें कुछ रेड एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं, ज़्यादातर सॉल्ट वाटर होते हैं और ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टेबुलर फॉर्म में आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसी टेबल को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों टाइप की एल्गी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट लेक्चर। इसका मैं एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।
अगर आपको इस टॉपिक के या किसी और टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के बायो में भी दिया हुआ है। आप चैनल ज्वाइन करके वहाँ जो भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड द नोट्स टू यू। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।